नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी होते ही नकचड़ी ननद की अकल ठिकाने आ गई। अरे भाभी, आपका तो चेहरा लटक गया है। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगे? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षा है और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है। और जब भाभी घर पे हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप नहीं जाओगी, आप चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ, अब ससुराल आपके लिए सब कुछ है। वाणी की ननद अदिति लगातार बोले जा रही थी और वाणी की सास एकदम चुप थी। आखिर वो घर की बड़ी है, उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर अदिति तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। वाणी मन ही मन में सोच रही थी कि तभी अदिति फिर बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आएंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप पूरा घर संभाल लेते हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेगी और मुझे उनकी मदद करवानी पड़ेगी, तो मैं पढ़ूंगी कब? हाँ हाँ बहू, आदित्य सही कह रही है, अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी। जब जरूरी है क्या, उसके साथ में रहो। उसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना, स्नेहलता जी ने रोकते हुए कहा। वाणी समझ गई थी कि अब वो दीदी से मिल नहीं पाएगी। दीदी दूर रहती है और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। उनका मन था कि वो उनके साथ रहे। दीदी 2 साल में एक बार ही तो आती है। अब जब स्नेहलता जी और आदित्य ने मिलकर फैसला सुना ही दिया है तो ये फैसला तो उनके पति संदीप को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपने मुख सहमति देते हैं। उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलते। दीदी की परीक्षाएं तो बस बहाना है, अभी उसमें 1 महीना है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है उसकी कार्यकुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको काम हाथों में करके दिया और अब सब उनके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए वाणी को ही पुकारा जाता था। यहाँ तक कि सबके चाय पीने के बाद जूठे कप उठाने के लिए भी वाणी को ही आवाज़ दी जाती थी। अब ऐसे में ससुराल छोड़कर मायके जाना सबको अखर रहा था, पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बड़ा मन था। आज सुबह ही पापा का फ़ोन आया था कि समदन जी, वाणी की बड़ी बहन आई हुई है तो उसे भेज दीजिएगा, कुछ दिन बहनें साथ में रह लेगी। ये सुनते ही स्नेहलता जी से पहले अदिति ने उनकी दुश्मन बन गई है माँ के दिए गए संस्कारों के अपना फैसला सुना दिया और परीक्षाओं की चर्चा छेड़ दी। अभी 2 साल पहले ही वाणी की शादी संदीप से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी। वाणी हर तरह से घर के काम में दक्ष थी। उसने पढ़ाई लिखाई सामान्य थी, घरेलू कामों में वो घोट कर पी जाती थी। उसकी बड़ी बहन आई थी और शादी के बाद वो उनसे मिली नहीं थी। 2 साल बाद उनका भी उनके साथ रहने का मन किया। यूँ तो वीडियो कॉल पे बात हो जाती थी, पर जो बात साथ रहने में थी वो वीडियो कॉल पे नहीं थी। आदित्य की बड़ी बहन नियति भी बाहर रहती थी। उनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वो अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने आदिति को अपनी मम्मी को समझाया, भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाओं तक कोई मेड रख लो, फिर उनकी दीदी बार बार तो नहीं आएगी। पर नियति की बात अनसुनी कर दी गई। रात को वाणी ने अपने पति संदीप से बात करनी चाहिए तो वो तो जैसे अंधभक्त की तरह अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान ही चुके थे। सही तो है, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेगी? आदित्य के अगर कम नंबर आए तो उनकी जिम्मेदार तुम रहोगी। ये सुनकर वाणी को बहुत दुख होता है। जिस पति की भरोसे ससुराल आई थी वो उनका दर्द समझेगा, पर वो तो जैसे उनकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता। अगले दिन वाणी के पापा का फ़ोन आता है और वो स्नेहलता जी से वाणी को मायके भेजने को बोलते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है।
और फ़ोन रख देती है। वाणी का मन टूट जाता है। वो घर के कामों में लगी रहती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती है। एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ, जिनके घुटनों में दर्द रहता था, वो रोज़ नीचे बगीचे की शेर को निकल जाती थी। घंटों वहीं अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। वाणी समझ गई थी कि इन सबको आराम की लत लग गई थी, इसीलिए उसे जाने नहीं दिया गया। आदिति की फाइनल की परीक्षाएं हो गई थी और अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। आखिर उम्र तो शादी लायक हो ही गई थी। संयोग से बड़ी जल्दी उसका रिश्ता रौनक के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई थी। अब वाणी पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी संभालना था। कब सुबह से रात हो जाती उसे पता भी नहीं चलता। अदिति की शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। नियति भी अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। बस एक अंतर था। नियति जहां अपनी भाभी की हर तकलीफ़ समझती थी, वहीं अदिति को अपनी भाभी को परेशान करने में मज़े आते थे। जब भी वाणी को मायके जाना होता तो नियति उसे भेजने को कहती और आदिति अपनी मम्मी की आड़ में उसे मना कर देती। एक रात दोनों बहनें बात कर रही थी तो नियति ने समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते हैं ना। ससुराल माना पहले है पर मायके भी है। शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं वाणी का दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ। पर यह चीज़ तुझे भी अब शादी के बाद समझ आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? रौनक मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होगा। हाँ मेरी बहन, काश तेरे साथ यही सब हो। तुझे मेरी और वाणी की तरह ससुराल वालों के दबाव में नहीं रहना पड़े। आदिति की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में उसे सब अच्छा लगता है और वो जल्दी जल्दी मायके आ जाती है। पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसका मायके आने का बड़ा मन था। उसने रौनक से कहा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोज़ रोज़ मायके चली जाओ। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? ये सुनकर आदिति का चेहरा उतर जाता है। उसे अब अपने भाभी वाणी का दर्द समझ आता है, क्योंकि जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में वाणी की शादी हुई थी। छोटी उम्र और अपने मायके से दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक दिन उसकी सुबह नींद देर से खुलती है तो उसकी सास उल्हाना देती है, बहू मायके वालों से देर रात तक फ़ोन पर बात मत किया कर। सुबह ऐसे ही देर से उठोगी तो घर के सारे काम पड़े रहेंगे। ये सुनकर उसे रह रहकर अपना गलत व्यवहार याद आ रहा था। एक दिन वाणी को उठने में देरी हो गई थी तो सबसे ज़्यादा वो चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बातें करती रहती है, अपनी दीदी से वीडियो कॉल करती रहती है, तभी तो इनकी नींद नहीं खुलती है। मुझे इनके कारण कॉलेज जाने में देरी हो जाती है, नाश्ता समय पर नहीं मिलता है और कपड़े भी प्रेस नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फ़ोन पर लगी रहती है। मम्मी, आप भाभी से इनका फ़ोन छीन लीजिए। अदिति की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी याद आती है, उसे समझ में आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया। नियति के ससुराल में शादी थी। वो उसी शादी में शामिल होने के लिए विदेश से आ रही थी। उनके आने की सबसे ज़्यादा खुशी आदिति को हो रही थी, क्योंकि आदिति शादी के बाद अपनी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी।
शादी में जाने के बाद आदिति जल्द ही अपने मायके अपनी मम्मी और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन के आने का इंतज़ार था। आदिति भी मायके जाने के नाम से खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उनकी सास बाथरूम में फिसल जाती है। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, पर दर्द पाँव में बहुत हो रहा था। उसी वक्त आदिति के पापा का फ़ोन आता है और वो आदिति को मायके भेजने को कहते हैं, पर उनकी सास मना कर देती है। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। अब जितने दिन मायके रहना था ये रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। अब हम सब इधर तकलीफ़ पाएं और बहू मायके में आराम करे, इसीलिए तो हमने शादी नहीं की थी। रही बात उनकी दीदी की, तो फिर कभी बहनें मिल लेगी, इस साल नहीं तो अगले साल मिल लेगी। और आगे बात सुने बिना ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये सारे शब्द आदिति के कानों में गर्म शीशे की भांति पिघल रहे थे। आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी वाणी को मायके जाने से रोका और हमेशा उनका दिल दुखाया। शायद आज इसीलिए उसके साथ भी वही सब हो रहा है। आज उसे अपने किए हर कर्म का फल मिल रहा है। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को असहाय महसूस कर रही थी, आंखों में आंसू और दिल में ही दर्द। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आया। आदिति, तू तो कहती थी तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं और उन्होंने ही तुझे भेजने से मना कर दिया। क्या हुआ? जो बहू 2-4 दिन के लिए भेज देते तो दोनों बहनें साथ रह लेती, आपस में दिल की बात कर लेती, खुश हो जाती। तभी वो बोलती है, मम्मी मेरे घर ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर वाणी भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, तो क्या अनोखा, क्या नया कर रहे हैं। सब ऐसा ही करते हैं। बहू एक बार घर में आ जाए फिर उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उनके मायके जाने पर लगाम कस दी जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती है, जाती है। कभी कभी मायके जाने के बाद भी बीच में ही बुला ली जाती है। बहू अपनी मर्जी, अपनी भावनाओं तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सांस भी ससुराल वालों के हिसाब से लेती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ आ रहा है। नियति अपनी मम्मी को शिक्षा दे रही थी, आप तो खुद एक बहू रह चुकी हैं, आपको तो भाभी के दर्द का एहसास होता होगा। ये दर्द का एहसास मुझे अब समझ में आ रहा है। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझाती, तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये सब सुनकर स्नेहलता जी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। नियति और वाणी सब बातें सुन रही थी। दोनों ही निःशब्द थी। नियति कुछ दिनों के लिए रहकर वापस चली गई। कुछ महीने बीते थे। आदिति 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर उसी वक्त वाणी की मम्मी की बीमारी का फ़ोन आता है, तो उसने आगे होकर कहा, माँ भाभी को मायके भेज दीजिए, उनकी मम्मी को उनकी बहुत ज़रूरत है। भाभी आप आराम से मायके जाइए, यहाँ की और मेरी ज़रा भी चिंता मत करिए। यहाँ मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से ये बात सुनकर वाणी को बहुत अच्छा लगा और वो आदिति के गले लग गई। हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है। स्नेहलता जी ने भी जाने को कह दिया। कुछ बातें, कुछ एहसास तभी समझ में आते जब वो खुद पर बीते। सास बहू या ननद भाभी का रिश्ता ऐसा ही है। ससुराल और मायके के रिश्तों का एहसास भी हर लड़की को शादी के बाद ही समझ में आता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।